नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान समन्वय समिति ने किया राष्ट्रव्यापी चक्का जाम। मधुबनी कलेक्ट्रेट के समक्ष महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जताया विरोध। मधुबनी के डीएम और एसपी ने लिया कोविड-19 का टीका। बोले वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत जयनगर में वामपंथी दलों के द्वारा किया गया सड़क जाम। बेनीपट्टी में 1274 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने लखनऊ के सभी पंचायतों के नल जल योजना की समीक्षा। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत किसानों के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मधुपुर की सड़कों को किया जाम। बिस्फी प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां हुई पूरी। महज 2 पंचायतों में होगा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव। मधवापुर प्रखंड के पंचायतों में नल जल योजना कई कारणों से अभी तक वंचित। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध। बिस्फी में किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क प्रदर्शन। लौकहा के लक्ष्मी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय की 75 छात्राओं के बीच एसबीआई लौकहा ने बांटे स्वेटर व स्कूली बैग। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में जयनगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एसएसबी जवानों को लगाए गए कोविड के टीके। और समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी प्रखंड अंचल आईसीडीएस व पीएससी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को किसान समन्वय समिति के आह्वान में पूरे देश में चक्का जाम किया गया। इस कड़ी में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किसानों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध जताया और सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। किसान समन्वय समिति के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी सड़क जाम के तहत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किसान महासभा व महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध जताया। आंदोलनरत किसानों पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों पर आयोजित किसान समन्वय समिति के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी पैमाने पर आयोजित सड़क जाम आंदोलन के तहत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष करीब 1 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम किया गया। सड़क जाम स्थल पर ही सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों के आंदोलन पर दमन बंद करे मोदी सरकार। सड़क जाम आंदोलन में स्थानीय राजद विधायक समीर कुमार महासेठ, माले के अनिल कुमार सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, सीपीएम के भोगेंद्र यादव, सीपीआई के मिथिलेश झा, राजश्री किरण सहित किसान महासभा के जिलाध्यक्ष महाकांत यादव, गणेश यादव, विशंभर कामत, शंकर पासवान, योगेंद्र यादव, खेग्रामस के सिंहेश्वर पासवान, राजकुमार पासवान, मिथिलेश पासवान, सूरज मुखिया, सीटू के जिला संयोजक राजेश मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दुनिया के किसान मजदूरों एक हो, काला कानून वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। जाने दिया तुम लोग मतदान तो नहीं बागमान दिया क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली। आंदोलन पर है और जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये सोच रही है कि हम किसी भी सूरत से पीछे नहीं हटेंगे। पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान जाग गया है और उसके पीछे हम लोग पार्टी स्लेट से ऊपर उठ करके हर एक लोग किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें जो भी चौथा स्तंभ के नाते आपसे भी मेरा आग्रह है कि सारे लोग का साथ दे। समय आ गया है ऐसे सरकार जो 2 से आज जो 303 पर चली गई है पुनः 2 पर लाने का प्रयास करने का प्रयास करे। साथ ही साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया में किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ आज 2 घंटा का हम लोगों का भारत बंद है और चक्का जाम है, जिसमें हम लोग महागठबंधन के लोग, भाकपा माले और सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ आंदोलन में हम लोग जमे हुए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, किसान से अपील करते हैं, आम लोगों से अपील करते हैं कि हमें समर्थन करें और सहयोग करें। मैं अनिल कुमार सिंह, भाकपा माले। आज राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग को जाम करने का फैसला किया गया है। किसानों के मांग को के समर्थन में आज हम लोग महागठबंधन के लोग मधुबनी में, चूंकि इंटर का परीक्षा जारी है, उसको देखते हुए 12 से 3 हमने नहीं किया है, मात्र सांकेतिक रूप से 2 बजे से 3 बजे तक आज हम लोग सड़क जाम में लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया, किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय, और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। पूरे देश के आम आवाम का आंदोलन है। जनता आक्रोशित हो चुकी है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को खुश करने में लगी हुई है, न तो उनको किसानों की सुध लेने में का समय है, न मजदूरों का, न छात्रों और नौजवानों का, न बेरोजगारों का। इसीलिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण के खात्मे के लिए मधुबनी जिले में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कोविड-19 का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने आम जनों से अफवाहों में नहीं आने की अपील की, साथ ही नंबर आने पर नियमित रूप से टीकाकरण कराने की बात कही। कोविड-19 संक्रमण वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए जिले में पूरे जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्पित है। मधुबनी जिले में 5 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया, जिसके लिए 22 सत्र स्थल बनाया गया था, जिसमें लगभग 13,000 कर्मियों को टीकाकृत किया जा चुका है। शनिवार को फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। टीकाकरण की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने टीका लगाकर किया। टीका लगने के बाद आधे घंटे तक जिलाधिकारी ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे। उसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिया। जिले में फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए 3 टीकाकरण सत्र स्थल बनाया गया है, जिसमें सदर अस्पताल मधुबनी, एसएसबी कैंप राजनगर, एसएसबी कैंप जयनगर में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें सदर अस्पताल में 150 तथा राजनगर में 100, जयनगर में 100 का लक्ष्य रखा गया। इसी कड़ी में शनिवार को सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपना टीकाकरण कराया। टीका लेने के बाद डीएम ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं वैक्सीन ले चुका हूं और पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे वैक्सीन लेने के बाद किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा नहीं हुई, इसलिए मैं अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि पूरी तरह निर्भीक होकर पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, तभी कोविड-19 का जड़ से खात्मा होगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने लोगों से अपील करते हुए कहा, किसी भी व्यक्ति को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, जो सिर्फ एक अफवाह है। इसलिए मैं हर लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें व उत्साह के साथ भविष्य के लिए सुनहरा अवसर समझकर वैक्सीनेशन कराएं। एसडीओ अभिषेक रंजन ने बताया, वैक्सीनेशन की पूर्ण रूप से सफलता के लिए
सामाजिक सहयोग जरूरी है और सामुदायिक स्तर पर वैक्सीन से संबंधित सही जानकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जाना भी जरूरी है, ताकि लोग अफवाहों से बाहर आकर वैक्सीनेशन की सफलता के लिए आगे आ सके। किसी भी मुहिम में सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब लोग सकारात्मक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा के मद्देनजर सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वैक्सीन लाई गई है, इसलिए वैक्सीनेशन के प्रति किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं करें और भ्रम की दुनिया से बाहर आकर वैक्सीनेशन कराएं। मौके पर अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, पाथ के मुन्ना यादव उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य किसान सभा के जयनगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में जयनगर प्रखंड के विभिन्न सड़कों को जाम किया। इस दौरान उन्होंने सड़क जाम कर कृषि बिल के खिलाफ विरोध जताया, साथ ही कृषि बिल वापस लेने की सरकार से मांग की। अखिल भारतीय किसान आंदोलन चक्का जाम के तहत बिहार राज्य किसान सभा के जयनगर इकाई व राजद व वामपंथी दलों के द्वारा बेला बांध चौक पर NH 227, जयनगर पेट्रोल पंप के समीप NH 527B व देवधा भगवती चौक स्थित NH 227 पर 2 बजे से 3 बजे तक बांस बल्ला लगाकर जाम रखा गया। जाम स्थल पर किसान नेता रामजी यादव की अध्यक्षता में एक सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को वापस लेने व प्रस्तावित बिजली बिल को वापस लेने की बात की। कृषि बिल को कॉरपोरेट बिल और बजट को संघीय बजट करार दिया। MSP कानून को मौखिक रूप से लागू करने की बात तो सरकार करती है, परंतु कानूनी रूप देने में पीछे हट रही है। सरकार ने गैस पर सब्सिडी की बात की थी, लेकिन परिणाम देश की जनता के सामने है। रोड चक्का जाम में बिहार राज्य किसान सभा के अंचल मंत्री उपेंद्र यादव, DYFI के राज्य सचिव शशिभूषण प्रसाद, कुमार राणा प्रताप सिंह, चंदेश्वर प्रसाद, राजीव सिंह, अतीश यादव, पवन कुमार यादव, सुकेंद्र प्रसाद, राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार यादव, पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी, मोहम्मद जहांगीर हाशमी, अमित यादव, चंदन सिंह, पूर्व सरपंच कारी यादव, चंद्रशेखर यादव, पूर्व उप प्रमुख नथनी यादव समेत कई लोग मौजूद थे। जो हम गैस पर सब्सिडी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। आज जो गैस जो उठाते हैं, आप देख लीजिए कि आपको कितना सब्सिडी आता है। 3 महीना से तो 5 रुपया 70 पैसे आया था, 79 रुपया आता था। आज से वो भी बंद हो गया। तो भारत सरकार का इतना बढ़िया उपक्रम BSNL, उसको चौपट कर दिया है अंबानी का जियो कंपनी को लेकर के। जियो शुरू में फ्री में बांटा था ना सिम, फिर 99 रुपया किया, 199 किया। आप जाकर के स्थिति देख लीजिए। इसी तरह से यह हो सकता है कि कुछ दिन किसान को 2000 के जगह पर 3000 रुपया भी दे, लेकिन चूंकि उसके हाथ में जब आ जाएगा चीज, तब फिर वो किसान को दुर्दशा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। आज भारत सरकार का जैसे उपक्रम BSNL, देख लीजिए उसकी क्या हाल हो गई। कल दरभंगा स्टेशन का नीलाम हो गया। कल से दरभंगा स्टेशन प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया। ये प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपया हो गया। तो इस देश को आप कहां ले जा रहे हैं? तो इन तमाम सवाल को लेकर मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने समदा गांव में छापेमारी कर एक घर से 1274 बोतल शराब बरामद की। इस मामले में एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर समदा गांव में छापेमारी कर 1274 बोतल नेपाली और विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। जब्त शराब में 300 ml का 1200 बोतल सोफी नेपाली देशी और 180 ml का 74 बोतल इंपीरियल ब्लू नामक शराब शामिल है। ये बातें बेनीपट्टी थाना परिसर में SDPO अरुण कुमार सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि शनिवार की सुबह सूचना मिली कि समदा गांव में एक घर में व्यापक पैमाने पर शराब तस्करी की जा रही है। सूचना के आलोक में SHO को विशेष रणनीति बना धर दबोचने को निर्देशित किया गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने समदा गांव निवासी शालिग्राम यादव के घर में छापेमारी की और मवेशी घर में बोरे में रखे शराब बरामद की। वहीं तस्कर सहगृह स्वामी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने कहा कि शराब तस्करी पर नकेल कसने को लेकर थाना पुलिस प्रतिबद्ध है और थाना क्षेत्रों में सघन गश्ती अभियान चलाकर शराब तस्कर को जेल भेजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
यही कारण है कि पिछले 1 महीने में अनुमंडल के हरलाखी, मधवापुर, साहरघाट व बेनीपट्टी सहित अन्य थाना पुलिस ने न केवल काफी मात्रा में शराब बरामदगी में ही बल्कि तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश एसएचओ को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने शुक्रवार को मुख्यालय के वार्ड 5 स्थित लोहिया चौक से 300 ml का 190 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला तस्कर दुलारी देवी को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्त सूचना पर उस महिला के घर में छापेमारी कर उसे पकड़ा गया। मौके पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, एएसआई शेषनाथ, संजीत कुमार व अशोक कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी थाना में समदा गांव है, वहीं इंस्पेक्टर साहब को सूचना मिली थी कि अवैध शराब का ये कारोबारी है और शराब लाया है। इस सूचना पर तत्क्षण कार्रवाई हेतु अपने राकेश राय और कौन थे संजीत ये लोग गए और घेराबंदी करके छापामारी किए। उसके घर से दो कमरा में था, जो कि कुछ हरियाणा मेड है जो आपके सामने है और नेपाल मेड है, सौंफी शराब ये बरामद हुआ है। ये पुलिस अधीक्षक हमारे मधुबनी जो हैं डॉक्टर सब प्रकाश, उनका लगातार इस पर कड़ी निगरानी है कि शराब एकदम लगातार बंद कर दे, खत्म कर दें। कुल कितना लीटर बरामद हुआ? ये कुल 1330 लीटर हो गया आपको ये देसी शराब, और उसके 1080 को हो गया, और उसके बाद 73 ये 13 लीटर हो गया आपको विदेशी शराब मैंने हरियाणा मेड, और फिर 252 लीटर 2 कार्टून में मिला, 2 बोरा मिला था। इनमें किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है शालिग्राम यादव है, पिता मनेश्वर यादव, गांव समदा, जिसके घर से बरामद हुआ था, और उस पर छापामारी लगातार जारी रहेगा। शराब के विरुद्ध में सरकार जो नीति है उसके अनुपालन करने के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। रिवार्ड के लिए भी प्रशंसा की जाएगी? ये पुरस्कार के लिए ये अभी बेनीपट्टी थाना हमारा लगातार छापामारी कर रही है और पूरे अनुमंडल छापामारी कर रही है और शराब विरुद्ध में, और गिरफ्तार कर जेल भी जाया जा रहा है। लोग पुरस्कृत कर रहे तो अनुशंसा की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने लखनौर प्रखंड के सभी पंचायतों में नल जल योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपूर्ण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को कई सख्त निर्देश दिए, साथ ही उसे शीघ्र पूरा करने की बात कही। शुक्रवार को मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों के नल जल योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी लखनौर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनौर, तकनीकी सहायक सह लेखापाल व सभी पंचायतों के पंचायत सचिव उपस्थित थे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने समीक्षा के दौरान बताया कि अभी तक कुल 221 के विरुद्ध में से 187 कार्य पूर्ण है व 34 में अपूर्ण है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारी व कर्मी को निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में नल जल की कार्य अपूर्ण है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिस पंचायत में नल जल की कार्य अपूर्ण है उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए, नहीं तो दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिल के विरोध में मधेपुर के सड़कों पर किसान समितियों व महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इस दौरान घंटों सड़कों को जाम रखा गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुई। वहीं कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की। किसानों के समर्थन में महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मधेपुर की सड़क को घंटों जाम रखा और इस दौरान किसानों के विरुद्ध में लाए गए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेना होगा के नारों से मधेपुर की दरुदीवार को हिला के रख दिया। मधेपुर के बस स्टैंड वाली सड़क महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के जाम करने के कारण मधेपुर से झंझारपुर व झंझारपुर से मधेपुर की ओर आने जाने वाली सभी छोटी बड़ी गाड़ियां घंटों कतारबद्ध होकर खड़ी रही। राह चलते मुसाफिर भी इस भीड़ का शिकार हुए।
इस अवसर पर मुमताज अंसारी, दिवाकर प्रसाद यादव, मोहम्मद अशाक, मोहम्मद हासिम, ज्योति झा, मुखिया महेश मंडल, अमीर यादव, कपिलेश्वर यादव समेत महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार जो है किसान विरोधी काला कानून जो बनाया है, उस काला कानून को वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक किसान के साथ सभी दल के लोग हम लोग एकजुट होकर के साथ हैं। किसान का जो काला कानून है उसको वापस लेने में जब तक नहीं लेंगे, बिहार के किसान, हिंदुस्तान के किसान सब एकजुटता होकर के किसान के विरोध, किसान के समर्थन में सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग रोड पे आज उतरे हुए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तो हम लोग लगातार ये धरना प्रदर्शन लागू रहेगा। आज को किसान के अधिकार को वो जो अडानी और अंबानी है उसके हाथों में सुपुर्द कर दूं। लेकिन मैं देश के इस तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, किसान की तरफ से आह्वान करना चाहता हूं, जो ये तीनों कृषि काला कानून वापस लेना होगा। ये किसान नहीं, ये देश का भगवान है और देश के भगवान के आगे इस तानाशाह प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और ये तीनों कृषि काला कानून को फाड़ के जलाना होगा और हमारे किसानों की जीत होगी, हमारे देश की किसान एकता की जीत होगी और हम ये तीनों कृषि काला कानून वापस करवा के रहेंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड के सिर्फ 2 पंचायत चहुटा व सादुल्लापुर में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है। अन्य पंचायतों में एक ही उम्मीदवार होने के कारण वह निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में अब महज 2 पंचायत चहुटा व सादुल्लापुर में ही पैक्स अध्यक्ष व कार्य समिति सदस्यों का निर्वाचन होगा। औसी बभनगामा उत्तरी में मोहम्मद नौमान व खैरी बांका दक्षिणी से अकील अहमद निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। सिंगिया पूर्वी पंचायत में कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस तरह चहुटा से दिलीप कुमार चौधरी, मंटी चौधरी के साथ 3 व सादुल्लापुर से 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में रह गए हैं। बल्हा में प्रबंध कार्यकारिणी समिति के 2 सदस्यों का चुनाव होना था, जहां एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो जाने के कारण अब एक ही सीट पर चुनाव होगा। जीपीएस चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 8 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जबकि प्रशिक्षु बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने बताया कि चुनाव 15 फरवरी को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल। रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
सरकार द्वारा लगातार निर्देश देने के बावजूद मधवापुर प्रखंड के कई पंचायतों में अभी भी नल जल का कार्य अधर में लटका हुआ है। कहीं लो वोल्टेज की परेशानी है तो कहीं संवेदक फरार बताया जा रहा है, कहीं राशि की कमी है तो कहीं गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मधवापुर से ये खास रिपोर्ट। बार बार मिल रहे सरकारी निर्देश के बावजूद भी मधवापुर प्रखंड की पंचायतों में नल जल योजना को पूरा नहीं किया जा सका है। गुणवत्ताहीन जल मीनार निर्माण, राशि की कमी, बिजली की अनुपलब्धता, संवेदक का भागना, लो वोल्टेज, इन सभी कारणों से कार्य योजना लंबित रहने की बात कही जा रही है। बैरबा में गुणवत्ताहीन जल मीनार पानी भरने के दौरान गिर गया, जिससे सेवा बंद हो गई। उत्तरा में संवेदक को फरार होने से कार्य रुका है। पिरौखर पंचायत में लो वोल्टेज के कारण बंद पड़े सिस्टम से नल खोलकर गायब कर दिए गए। रेमा में 2 व्यक्तियों के वर्चस्व की खींचातानी के दौरान एक ही वार्ड 11 में 2-2 बोरिंग गाड़ कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। वहां राशि ट्रांसफर के पेच में कई सालों से काम नहीं हो पा रहा है। कहीं वर्षों पहले बोरिंग गाड़ने के बाद आगे का कार्य नहीं हो पाया, कहीं जल मीनार का निर्माण आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया, तो कहीं पाइपलाइन का कार्य बाकी है। बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि कार्य योजना पूरा करने में आने वाली बाधाओं को हटाने की पहल की जा रही है। आने वाले समय में जल्द ही नल जल की बंद सेवा शुरू कर दी जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने आगामी सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सरस्वती पूजा के अवसर पर डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी सूरत में डीजे नहीं बजाया जाएगा। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व के अनुभव के आधार पर विधि व्यवस्था के कुशल संधारण हेतु अपना विचार प्रकट किए। एसडीओ द्वारा सभी के विचारों को सुनने के बाद निर्देशित किया गया कि सरस्वती पूजा का आयोजन कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ अपने अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखेंगे और आसूचना तंत्र को सक्रिय रखते हुए लगातार सूचनाओं का संग्रहण करेंगे। इस क्रम में उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा तथा डीजे वालों को चिन्हित करने का निर्देश सभी पदाधिकारी और एसएचओ को दिया गया। डीजे किसी भी स्थिति में नहीं बजाया जाएगा, यह सभी थानाध्यक्ष को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजेश कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, ललित कुमार ठाकुर व बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। आपके फीडबैक में मैंने बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसान समिति के आह्वान पर बस्ती प्रखंड के सड़कों पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान किसानों व महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल का विरोध जताते हुए सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। बस्ती प्रखंड क्षेत्र के औसी 0 माइल चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिन के 12 बजे से 2 बजे तक सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चली। इसमें राजद, सीपीआई, सीपीआईएम व भाकपा माले दल शामिल था। मौके पर बोलते हुए राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज तक अपने मेहनत से पूरे देश को जिलाने वाले किसानों की स्थिति बेहद खराब है। इसीलिए महागठबंधन के लोग किसान के साथ खड़े हैं और सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध करते हैं। मौके पर राजद नेता मोहम्मद अब्दुल हई, जय जयराम यादव, श्यामलाल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, राम नारायण यादव, मनोज यादव सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
लौकहा में एसबीआई शाखा लौकहा के द्वारा लौकहा के नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों के बीच स्कूली बैग व स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान एसबीआई शाखा ने 75 छात्राओं के बीच स्कूली बैग व स्वेटर बांटे। लौकहा स्थित एसबीआई के सौजन्य से लक्ष्मी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय लौकहा की 75 छात्राओं के बीच स्कूली बैग व स्वेटर का वितरण किया गया। इसका शुभारंभ शाखा प्रबंधक तिलकनाथ झा ने 9वीं कक्षा की छात्रा प्रियंका कुमारी से किया। तत्पश्चात अन्य छात्राओं को भी बैग व स्वेटर दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंधक ने कहा कि बच्चियां पढ़कर सभी क्षेत्रों में योगदान देना चाहती हैं। सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में युग सापेक्ष काम कर रही है। इन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसी सोच के तहत एसबीआई भी समय समय पर सामाजिक कार्य करता है। दूसरी तरफ ठंड को देखते हुए स्वेटर की जरूरत भी महसूस की गई थी। प्रधानाचार्य रियाज अख्तर ने बैंक के इस कदम का स्वागत किया। कहा कि इस कार्यक्रम से छात्राएं शिक्षा के प्रति उत्साहित होंगी। छात्राओं में प्रसन्नता देखी गई। मौके पर शाखा प्रबंधक तिलकनाथ झा, सहयोगी हनुमान गुप्ता समेत दर्जनों अभिभावक उपस्थित थे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए जिले भर में टीकाकरण अभियान बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच शनिवार को दूसरे चरण में जयनगर में एसएसबी के जवानों को कोविड के टीके लगाए गए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए भारत सरकार के पहल पर स्वदेशी कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में शनिवार को जयनगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में जवानों को कोविड के टीके लगाए गए। अभियान की शुरुआत जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, एसएसबी 48वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट चंद्रशेखर, डिप्टी कमांडेंट हर्षित कुमावत, अनुज कुमार व चिकित्सक सहायक कमांडेंट डॉक्टर केजी काबोई ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के समाप्ति के लिए देश के वैज्ञानिकों के सहयोग से कोविड-19 टीका का निर्माण किया है। उन्होंने जवानों को कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड टीका लगाने के 27 दिन बाद पुनः दूसरा टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रथम चरण में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसके दूसरे चरण में आर्मी, अर्धसैनिक बलों व पुलिसकर्मियों को टीका लगाया जाएगा। मधुबनी जिले के पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी व जयनगर व राजनगर एसएसबी मुख्यालय में जवानों को टीका लगाया जाएगा। शनिवार को प्रथम दिन एसएसबी के 100 जवानों को कोविड टीका दिया जाएगा। यहां लगभग 789 एसएसबी पदाधिकारी और जवानों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, सुजानी कुमारी समेत एसएसबी के जवान मौजूद थे। आज का 100 बेनिफिशियरी जवानों को तो जानकारी रहती ही, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ जानते ही हो कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत डिसिप्लिन यहाँ पर फोर्स रहता है। इसलिए हम लोग को पब्लिक में या अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए जो सब जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर उतना बहुत जरूरत नहीं है। एक बार यदि आप कह दिए तो दे आर ऑल रेडी, इसलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी जितना भी फिगर्स वगैरह है सब डॉक्टर साहब को बताए होंगे, डीआईओ साहब बताएंगे। आज से हम लोग का कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसके तहत फ्रंट लाइन वर्कर का टीका आज से शुरू किया गया है। फ्रंट लाइन वर्कर में हमारे सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बिहार पुलिस, म्युनिसिपल वर्कर और रेवेन्यू पदाधिकारी कर्मचारी, वो लोग शामिल हैं इसमें। सर, क्या लक्ष्य है यहाँ का आज का? आज का 100 बेनिफिशियरी को हम लोग देंगे वैक्सीन यहाँ, और यहाँ करीब 850 लक्ष्य है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली 100 या 200 बेनिफिशियरी को हम लोग वैक्सीनेट करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रखंड, अंचल, आईसीडीएस, पीएससी समेत अन्य अधिकारियों व कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई निर्देश दिए। शुक्रवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रखंड, अंचल, आईसीडीएस, पीएससी कार्यालय के प्रधान सहायकों के साथ जिला सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, स्थापना उप समाहर्ता, आईटी प्रबंधक व जिला प्रशासन के सभी कर्मी उपस्थित थे। इस मासिक बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधान सहायकों को कई आवश्यक आदेश व दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर माह के अंत में रोकर बही का अध्ययन करना है, बीते बैठक की अनुपालन करना है, बैंक खाता खोलने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा, बैंक स्टेटमेंट शाखा प्रबंधक से सत्यापन करवा कर लाना होगा, सभी पंजियों का उचित संधारण करना है, कर्म पुस्तिका का संधारण सहित प्रत्येक माह के 31 तारीख को जांच करना है। वहीं निर्गत पंजी का संधारण सही से करने, आपदा अभिलेख को सही तरीके से संधारित करने, निरीक्षण पंजियों की स्थिति को सुधारने, एचआरएमएस में एंट्री शीघ्र करने, कार्यालय में 100 समय आने, सरकारी कार्यालय के कोई भी फाइल का जानकारी बाहर ना देने, बिचौलियों को बढ़ावा नहीं देने व कार्यालय में सभी पंजी को उपलब्ध व दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान समन्वय समिति ने किया राष्ट्रव्यापी चक्का जाम। मधुबनी कलेक्ट्रेट के समक्ष महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जताया विरोध। मधुबनी के डीएम और एसपी ने लिया कोविड-19 का टीका, बोले वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी।
किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत जयनगर में वामपंथी दलों के द्वारा किया गया सड़क जाम। बेनीपट्टी में 1274 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने लखनऊ के सभी पंचायतों के नल जल योजना की समीक्षा। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत किसानों के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मधुपुर की सड़कों को किया जाम। बिस्फी प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां हुई पूरी। महज 2 पंचायतों में होगा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव। मधवापुर प्रखंड के पंचायतों में नल जल योजना कई कारणों से अभी तक वंचित। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध। बिस्फी में किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क प्रदर्शन। लौकहा के लक्ष्मी नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय की 75 छात्राओं के बीच एसबीआई लौकहा ने बांटे स्वेटर व स्कूली बैग। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में जयनगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एसएसबी जवानों को लगाए गए कोविड के टीके। और समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी प्रखंड अंचल आईसीडीएस व पीएससी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जयनगर प्रेस क्लब के तत्वाधान में जयनगर में मीडिया कर्मियों की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मीडिया संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं आए दिन लगातार मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमला को लेकर उसकी निंदा की गई। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार को जयनगर प्रेस क्लब के बैनर तले अनुमंडल स्तरीय मीडिया कर्मियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष पत्रकार इंद्र मोहन मिश्र ने किया। बैठक में मीडिया कर्मियों ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि आए दिन मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमला पर निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार संघ को मजबूत करना जरूरी है। बैठक में नित्यानंद झा, दुर्गानंद दुर्गेश, ललित झा, नित्यानंद राजू, मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोर, राघवेंद्र झा बबलू, सुरेश गुप्ता, अमरीश कुमार, बादल हुसैन, मोहम्मद गुलाब, शिव कुमार, प्रशांत झा, पप्पू पूर्वे, घूरन दास, हिरण पासवान, पांडव प्रसाद यादव व संतोष गुप्ता समेत अन्य मीडिया कर्मी उपस्थित थे। जे अपना सब मिलकर एकटा निर्णय ली आ ओई निर्णय पर हम सब चले। एक समय रहे जे हम सब 5टा नहीं पूरी छलिए, आ एकटा समय छे जे दर्जनों के भाव में हम सब छी आ ओकर छिए श्रेय ही सब ओ छिए सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया जे ढंग के पूर्व में रखने छले रिपोर्टर के आब वो नहीं रखने छे। वो सब व्यवसाय बना लेलकै जे जेता कतऽ करऽ के छै। तऽ एहि पर कने अहाँ सब विचारियो, अपन अपन मत शॉर्ट में हाँ आ नहीं में, अगर विचार तो हाँ आ वो नहीं तो अपन की अहाँ कहऽ चाहै छी एकटा से अपन मंतव्य दऽ दियौ। करक चाही। आ दोसर बात, अपन जे काज करी तो एहि बात के ध्यान राखी जे हमर गरिमा नहीं कम हुए। अपन गरिमा के, अपन मान मर्यादा के बचा कर रखनाइ हमरा सबके कर्तव्य। सब आदमी भाई से हम आग्रह करब, निवेदन करब, सब आदमी रहे छी फील्ड में एकदम सोल्जर जना तैनात अपन अपन काज करे छी। तो ओई काज करे के दरमियान देखबे जे एगो लक्ष्मण रेखा होय छै, ओकरा नहीं लांघब। या तो जखन अहाँ कतौ गलती कर ले छिए तो फिर अहाँ के अपना आप के मान लिया हम बुझबे कि नहीं बुझबे, अहाँ के अपना आप के लगत रहे छै जे हम गिल्टी महसूस जना जे नहीं हमरा से तो गलती।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शनिवार को बाबूबरही थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में कई जमीनी विवाद का निष्पादन किया गया। शनिवार को बाबूबरही थाना परिसर में थानाध्यक्ष रामाशीष कामती की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों की जमीन संबंधित मामलों को लेकर थाना दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित थाना दिवस पर क्षेत्र के कई गांवों के फरियादी उपस्थित थे, जिसमें फरियादियों के दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और कई जमीनी मामला को निपटाया गया। वहीं जनता दरबार में कुछ मामले में एक पक्ष की उपस्थिति और दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति होने पर आगे की तिथि दी गई है और दोनों पक्षों को कवाला के हिंदी रूपांतर छाया प्रति के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया। शनिवार को थाना दिवस पर कुल 6 लोग के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसे थाना दिवस पर उपस्थित होने के लिए सूचना भेजी गई थी। उपस्थित लोगों का मामला सुना गया। कुछ मामले में दूसरे पक्ष अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उपस्थित लोगों को अगली तिथि दी गई और उन्हें जनता दरबार में अगले शनिवार को उपस्थित होने की बात कही गई। कुछ मामले को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत पदाधिकारियों ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से सरकारी जमीन से लेकर रैयती जमीन तक के मामले को सुलझाया जाता है। जनता दरबार में राजस्व कर्मचारी वासुदेव कामत, मिथिलेश पासवान, रंजीत मेहता, किशन पासवान, निराला कुमार सहित अन्य चौकीदार व थानाकर्मी उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान एसडीपीओ ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई सख्त निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में शनिवार को क्राइम बैठक आयोजित की गई। एसडीपीओ ने बताया, बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी 4 थाने के थानाध्यक्ष को रात्रि गश्ती बढ़ाने, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने व फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तारी करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में जयनगर अपर थानाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद, लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा व बासुपट्टी थानाध्यक्ष इंदल यादव समेत अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के शहरी चौक स्थित गुमती नंबर 39C को रेल प्रशासन द्वारा उस पर लगाए गए गेट को पुनः खोलने की मांग जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की है। उन्होंने मांग संबंधित आवेदन पत्र स्टेशन अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों को प्रेषित किया है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के शहरी चौक स्थित दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 39C को रेल प्रशासन के द्वारा बंद करने पर यातायात प्रभावित होने को लेकर शनिवार को जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में दर्जनों स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने मंडल रेल प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र को स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, रेलवे सुरक्षा बल, रेल थानाध्यक्ष व जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर बंद किए गए रेलवे गुमती को पुनः खोलने की मांग करते हुए अर्ध निर्मित फुट ओवर ब्रिज का अविलंब निर्माण कराने की मांग की है। रेल प्रशासन के द्वारा बंद रेलवे गुमती को यातायात बहाल हेतु अविलंब नहीं खोला गया तो बाध्य होकर जयनगर की जनता आगामी 8 फरवरी को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पर 1 दिवसीय धरना देगी। इस अवसर पर अरविंद तिवारी, चंदेश्वर प्रसाद, बबलू राउत, राम बहादुर यादव, उदय सिंह, रामचंद्र शाह, अरुण सिंह, सुधीर गुप्ता, चंद्रवीर सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जयनगर आम नागरिक के तरफ से स्टेशन अधीक्षक को एक आवेदन दिए हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि अभी आपका फुट ओवर ब्रिज तैयार नहीं हुआ। युवा कार रोड भी आपका 75% ही बना हुआ है। जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं तैयार हो जाता है, चालू नहीं हो जाता है, जब तक आप 39 नंबर गुमती को जनता के लिए आने जाने का सुविधा दिया जाए। यदि आप अविलंब गुमती को आने जाने के लिए सुविधा नहीं दिया जाएगा तो जनता आम नागरिक के द्वारा
एक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए हम 8 तारीख को स्टेशन परिसर में एक धरना का कार्यक्रम रखें। यदि फिर भी सुनवाई नहीं हुआ तो जयनगर आम नागरिक के द्वारा हम विशाल जन आंदोलन करने का निर्णय हम सभी आदमी ने लिए। किनको दिया गया? अभी रिसीविंग स्टेशन अधीक्षक जयनगर, आरपीएफ के इंचार्ज साहब और जीआरपी के इंचार्ज साहब, तीनों आदमी ने रिसीविंग दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को देंगे और हम प्रयास करेंगे कि यह माने गुमती को खोल दिया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास के लोहिया पट्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से भाजपा के स्थापना काल से अब तक के यात्रा को विशेष रूप से परिचर्चित किया गया। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक फुलपरास के लोहिया पट्टी में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक की विशेष परिचर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने वर्ष 1951 से लेकर 1966 तक के ताशकंद समझौते की चर्चा की। वहीं 1984 से लेकर 2004 तक सिद्धांतहीन राजनीति के 2 दशक में 10 सरकारें बनी, जिसमें भाजपा को त्वरित विकास के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रतिपक्ष की भूमिका में काम की। 2014 के निर्वाचन में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पहली बार भारत माता की जय का नारा संसद में गूंजा। इस शिविर में वक्ताओं ने कहा कि भारत माता की जय के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय एवं सबका साथ सबका विकास उद्घोषणा के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूरे बिहार में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हम लोगों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर राजनगर में हुआ था। राजनगर में हम लोग प्रशिक्षित होकर आए हैं। सभी मंडल में, विधानसभा के सभी मंडल में प्रशिक्षण शिविर करना है। आज 6 और 7 फरवरी को ये घोड़िया पश्चिमी मंडल में शुरुआत हुआ है, जो 14 तारीख तक सभी मंडल में खत्म हो जाएगा। 6 मंडल में 14 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ये पहला दिन है और यहीं घोड़िया पश्चिमी मंडल से शुरुआत हुई है। प्रशिक्षण पार्टी के स्तर के पार्टी के कामों को हमारी सरकार जो काम की, हमारी जो स्थापना हुई जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी काल तक सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं और कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के प्रति, विचारधारा के प्रति, सैद्धांतिक विचार के सभी विचारों से लैस करने का काम हम लोगों का नहीं। वो तो गठबंधन की माहौल है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, तो उस स्थिति में कौन सीट कहाँ कौन लड़ेगा, ये तो नेतृत्व का ही काम है। लेकिन कहा जाता है जो फुलपरास विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, इसीलिए जदयू की एमएलए यहाँ से बने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूत है, इसमें कतई दूर राय नहीं है कि भाजपा मजबूत नहीं है। भाजपा मजबूत है। अब गठबंधन में जदयू आ गया तो जदयू जीत गई, भाजपा आती भाजपा जीतता। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार यादव, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और इस प्रशिक्षण शिविर के आज के मैं प्रभारी हूँ। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।